Assalamu alaikum students, this is theorem number 26.2 and this is the converse theorem of 26.1. तो अगर आपने पिछला थ्योरम 26.1 की वीडियो नहीं देखी तो पहले उसे देखें और समझें, और उसके बाद क्या है कि फिर हम इस थ्योरम को जो है वो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर देखें, जो आपके पास गिवन है थ्योरम का वो क्या है। वो आपके पास गिवन ये है कि जो द टेंजेंट आपके पास जो है सर्कल का, वो क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि इस सर्कल में आपके पास जो टेंजेंट है सर्कल का और रेडियल सेगमेंट है वो आपके पास एक पॉइंट पे कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यानी द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल एंड द रेडियल सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड द सेंटर। अब आपके पास ओ और पी जो है वो दो पॉइंट्स हैं। ओ सेंटर ऑफ अ सर्कल है और पी जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बिटवीन द लाइन एंड द रेडियल सेगमेंट। एंड द रिक्वायर्ड इज, जो हमें प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइंस जो है आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो देखें, अब जो जो आपके पास स्टेटमेंट है इससे गिवन क्या बना है, आपके पास गिवन ये बना है कि सर्कल जो है उसका सेंटर क्या है, उसका सेंटर है ओ, और जो लाइन है ओ पी उसका जो रेडियस है उसको उन्होंने आर से डिनोट किया है, ठीक है। यानी आपके पास जो सर्कल की लाइन है, जो लाइन सर्कल की रेडियल को ज्वाइन कर रहा है वो है ओपी, और वो है उन्होंने आर से उसको जो है वो डिनोट किया है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमें प्रूफ ये करना है हमें कि जो आपके पास ये ओपी है ये परपेंडिकुलर है किस लाइन के, लाइन ए बी की। यानी जो टेंजेंट लाइन आपकी ड्रॉ हुई हुई है उस लाइन के ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है, क्लियर। तो इस पूरी चीज को जो आप हमारे पास ये जो गिवन है यानी ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, इस चीज को प्रूफ करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, हमने कुछ कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर की है ताकि इस थ्योरम को इजीली जो है वो हम क्या कर सकें, हम इस थ्योरम को प्रूफ कर सकें, ठीक है। तो देखें अब क्या क्या किया हमने यहाँ पर, हमने ओ और क्यू की एक लाइन जो ड्रॉ की है, और वो ओ और क्यू की जो लाइन है वो क्या कर रही है, वो बेसिकली एक ट्राइंगल को जनरेट कर रही है, और वो ट्राइंगल आपके पास क्या है, वो ट्राइंगल है आपके पास ओ पी एन क्यू, ठीक है। तो जब आपके पास इतना सारा हमने ये कंस्ट्रक्शन कर ली है, अब क्या करते हैं, अब हम बहुत सारी चीज़ों को जो है इन सबको मिलाकर हम अपने थ्योरम को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो देखें, आपके पास ये जो ट्राइंगल मैंने कॉपी किया है ओ पी क्यू, ये ट्राइंगल जो है आपके पास यहाँ पर P जो है, क्योंकि वो राइट एंगल ट्राइंगल है, इस वजह से आपके पास जो राइट एंगल के ऑपोजिट साइड है हमेशा क्या होता है, वो क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है ये, और ये ग्रेटेस्ट साइड है इसकी। इसका मतलब Q लाइज आउटसाइड द सर्कल, सो मेजरमेंट OQ इज ग्रेटर देन मेजरमेंट P विच इज इक्वल टू R। और इसका रीजन ये है कि Q इज एनी पॉइंट ऑन AB एक्सेप्ट P एंड P इज द रेडियल सेगमेंट। तो जब आपको ये पता है कि ये जो OP जो है ये रेडियल सेगमेंट है, और ये जो है आपके पास क्या है कि जो एंगल 90 डिग्री बन रहा है इसकी ये सामने वाली जो साइड है ये ग्रेटेस्ट साइड है, ठीक। तो इसके बाद हमने क्या किया, हमने अब इसके दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, और वो है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन ए बी एक्सेप्ट पी एक्सीडिंग आर, so that all lines except P outside the circle जो है वो आपके पास क्या है, वो ग्रेटर है। यानी OP जो है वो रेडियल सेगमेंट है, और OQ आपके पास क्या है, वो पॉइंट से बाहर है। इसका मतलब हमने जो ये बताया कि जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है, वो OP है। और यही बेसिकली परपेंडिकुलर की डेफिनेशन होती है कि परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जो भी आपके पास सेंटर से लाइन पास हो रही है, जो लाइन पर दूसरी लाइन ए बी पर फॉल कर रही है, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही परपेंडिकुलर होगा। क्योंकि जब भी परपेंडिकुलर फॉल करता है किसी भी दूसरी लाइन पे तो क्या बनाता है, वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है। इसका मतलब जो एंगल ओ पी क्यू है वो 90 डिग्री है, और इस तरह ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के। और जो दूसरे बाकी एंगल है, क्योंकि वो एक्यूट एंगल है 90 डिग्री से छोटे, इसका मतलब
आपके पास जो ओपी है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन ए बी के। तो ये थ्योरम कन्वर्स है आपके पास 26.1 का और आसान सा थ्योरम है, तो इसको समझ लें आप यहाँ पर और इजीली, और फिर इसको अपनी कॉपी में